मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं। ज्ञान से अब बाबा की तो बात हमारी पहली कह दी जी, गोपिकाएं अनपढ़ नहीं, जी ज्ञान से भी ऊपर है। उन्होंने महाराज पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं है, किंतु शुद्ध प्रेम की ज्ञाता है। शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम। शुद्ध प्रेम मतलब पवित्र, निष्कपट, निश्चल, निष्पाप, शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ। इसी कारण से तो वे मुझे प्राप्त कर सके। और क्या करूं, वे तो गोपियों का मन निरंतर मुझी से लगा हुआ है। गोपियों का मन निरंतर मुझ में लगा, उनका प्राण और जीवन मैं, उनका मूल आधार मैं। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, संतान, रिश्तेदार तक का त्याग कर दिया। वे मुझे अपनी आत्मा मानती है, वो मुझे अपनी उधम। मेरी गोपियां अनपढ़ होते हुए भी प्रेम की मूर्ति है, स्नेह की ज्योति है। प्रेम की मूर्ति, स्नेह की ज्योति और प्रेम की रीति से वे बड़ी भांति जानती है। उधर मेरी गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है और तुम्हें प्रेम की आवश्यकता है। मेरी गोपियों को ज्ञान की आवश्यकता है, तुम्हें प्रेम की आवश्यकता है। भक्ति की तो तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। मात्र अकेले ज्ञान से, अकेली भक्ति से मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जीवन में ज्ञान भक्ति दोनों का पारस्परिक मिलन, प्रेममय जीवन जीकर प्रभु को प्राप्ति की जा सकती है। शब्द ज्ञानी को नम्र बनने में कुछ समय लगता है। उसके लिए महाराज क्या करना पड़ता है, प्रेम की विद्या सीखना पड़ता है। अभिमान उसे बचा सकता है। प्रेम, भगवान जानते थे अभिमानी उद्धव गोपियों का महाराज बंधन तक नहीं करेंगे। बंधना नहीं करेंगे गोपियों। भगवान जानते थे अभिमानी उद्धव गोपियों का बंधन नहीं करेंगे। बंधन किए बिना कल्याण कैसे हो सकता। सो उन्होंने आदेश दिया कि गोपियों को बंधन करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धव जब ब्रज की भूमि रज पर पहुंचो गोकुल में, तुम सर्वप्रथम गोपियों, मेरी गोपियों को बंधन करना। उद्धव जी की तो इच्छा नहीं थी, फिर भी भगवान के आग्रह के कारण ब्रज जाने को वे तैयार हुए। आपका आदेश ही तो, आपका आदेश है तो मैं वहां नंद जी और यशोदा जी, गोपियां और गोपालों की वो उपदेश देने जाऊंगा। महाराज प्रभु उन सब से कहना कि उनका कन्हैया उन सबको बहुत याद करता है। देखो क्या लीला मेरे बाबा, उनका कन्हैया उन सबको बहुत। माता से कहना वो मेरी विछो में रोए नहीं। प्रभु ने इस प्रकार सारी रात उद्धव को समझाया। प्रातः काल में उद्धव जी जाने लगे। वे श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बरा और वैजंती माला प्रसाद के रूप में देते हुए कहा, उद्धव जी तुम मेरी इन सामग्रियों को धारण करके ही गोपियों से तुम्हारा मिलन हो पाएगा। महाराज मेरी गोपियां न तो किसी पर पुरुष को देखती है, मेरी गोपियां किसी पर पुरुष को नहीं देखती। समझ लो कितनी गहरी बात। उद्धव मेरी गोपियां किसी पर पुरुष को देखती नहीं है और न पर पुरुष उनसे बोलती, न पर पुरुषों से वो बात करती है। माता आप तो आपके पास मेरा सवाल, तुम्हारा बाबा भी यही कहता है, आपकी हमारी मित्रता केवल बाबा के चरणों में, बाबा के आंगन, वो भी क्या है, भक्ति की मित्रता है, शास्त्र की।
एंड गेट से बाहर के बाद में हम न तुमको जानते न तुम हमको जानते। बोलो बालाजी महाराज की जय। हमारी पवित्रता इसी में छुपी हुई है। आई एम राइट? तो मैं हमेशा आपको यही बताता रहा, वे मेरा ये पीताम्बरा देखकर तुम्हें मेरा दूत मानेंगी, उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही, वे मान लेंगी कि ये तो श्याम सुंदर का अंतरंग सखा है। ऐसा विश्वास हो जानी पड़ेगी। वे तुमसे बात करेंगे वैसे तुम खास भी नहीं, वैसे तुम्हें खास भी नहीं। भगवान का मित्र है। मेरा पीताम्बरा देखकर तुमसे बात करेंगी वैसे तुम्हें घास भी नहीं डालेंगे। सो इन दोनों वस्तुओं को धारण करके उनके पास जा। उद्धव, तुम भाग्यशाली हो कि तुम ब्रज भूमि में जा रहे हो। कथा ठीक लग रही है? आप भाग्यशाली हैं कि आज भीड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन उनमें से पहले आप अकेले इस कथा को सुने। ब्रज प्रेम भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है जो सभी का कल्याण करती है। ब्रज प्रेम भूमि है सभी का कल्याण। तुम्हारे कल्याण के हेतु ही मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं। अब भगवान ने कह दिया तुम्हारे कल्याण हेतु मैं तुम्हें भेज रहा हूं। उद्धव जी का रथ चलने लगा तो श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। क्या मेरे माता पिता को उद्धव मेरा प्रणाम कर, उन्हें आश्वस्त देना कि उनका कन्हैया वह अवश्य आएगा। इतना कहते कहते श्री कृष्ण रोने लगे। इतना कहते कहते भगवान श्री कृष्ण मेरे माता पिता से प्रणाम करना, उनको ये बता देना कि उनका कन्हैया निश्चित आएगा। वो रोने लगे। उद्धव जी की समझ में आ ही नहीं रहा था कि ब्रज की याद करते करते प्रभु की आंखें क्यों भर आई। उद्धव जी की समझ में जी नहीं आ रहा था कि ब्रज की याद करते करते उद्धव की आंखों में आंसू क्यों निकल पड़े। जीव जब अपना जीवन छोड़कर ईश्वर के साथ प्रेम तन्मय हो जाता है, तब ईश्वर तत्व और अपने ईश्वर को भूल जाता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति अपना पद ऐसा भूलकर प्रेम में पागल हो गए हैं। भगवान मथुरा के राजा है, लेकिन राजा होने के बाद भी प्रेम में पागल हो गए। इस रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे, उद्धव जी के रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे। आज मेरा उद्धव, आज मेरा रथ मेरी ब्रज भूमि पर जा रहा है, जहां मेरे प्रेमी बैठे हुए हैं। मेरे प्रेम तत्व को जानने वाले वहां पर हैं, वो बैठे हुए और उद्धव जी को संदेश दे रहे। उद्धव जी ने कहा, मैं रथ में बैठा हूं। उद्धव जी ने कहा, मैं रथ में बैठा हूं। आप राजा, मैं आपका सेवक हूं। आपका इस प्रकार रथ के पीछे दौड़ बताइए। भगवान प्रेम भक्ति में इतने भ्रम में पागल हो गए कि उद्धव जी के रथ के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। और उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो राजा हैं, मैं आपका सेवक हूं। इस तरह से रथ के पीछे आपका दौड़ना ठीक नहीं। आप चिंता न करें, मैं सबको भली बात उपदेश दे दूंगा। एक बात बताओ, माता जब अपन कहीं, अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई, शहर को पढ़ने को जाते थे, बेटा अच्छे रहना, बेटा जाता था, माँ बताता, माँ रोती थी बेटा। आप समझ लो वो समय जो चला गया वो आज कुछ भी नहीं हमारे पास। महाराज अब प्रभु रुक गए, मेरा उद्धव भाग्यशाली है। अब उद्धव रुक गए, भगवान कहने लगे, मेरा उद्धव जो प्रेम भूमि पहुंच रहा है,
वे रथ को देखते, भगवान रथ को देखते और कथाग्राम की ओर है। संतों कथाग्राम की ओर है, देखते रह गए। और इस ओर जब मैं कन्हैया गोकुल छोड़कर गए, बनकी महाराज शगन गुंजे वीरान हो गए, बन उजड़ गए। जब कन्हैया ब्रज को छोड़ के गए थे, सारे उपवन वीरान हो गई। यमुना का जल गोपियों के आंसू की धारा में बहने लगा।